मेरे प्यारे आत्मन सुनो। आध्यात्मिकता की दुनिया बड़ी ही अद्भुत है और उतनी ही गलतफहमियों से भरी हुई। हम मनुष्य अक्सर उस चीज़ें के पीछे दौड़ते हैं जो दिखती है, चमकती है, शोर करती है, चमत्कार करती है, लेकिन सच कहीं बहुत शांत बैठा रहता है। सच्चाई कभी शोर नहीं मचाती, बस महसूस होती है। आज मैं तुम्हें उसी सत्य के करीब ले जाना चाहता हूँ। देखो, दुनिया में संतों का इतिहास बड़ा अनोखा है। हम जितने भी महान संत देखते हैं, चाहे वो रविदास हो, गुरु नानक देव जी हो, कबीर हो, गौतम बुद्ध हो, या फिर आधुनिक युग के रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद हो, इनमें एक बात एक जैसी है। उन्होंने कभी भी चमत्कार का बाजार नहीं लगाया, कभी चमत्कार को अपना परिचय नहीं बनाया, कभी शक्ति को साधन नहीं बनाया। उनके पास शक्ति थी, बेहद तीव्र, लेकिन उन्होंने उसे छुपा कर रखा, क्योंकि सच्ची शक्ति का काम दिखाना नहीं, रूपांतरित करना होता है। जब मनुष्य पहली बार किसी संत के पास जाता है तो वह अक्सर उम्मीद लेकर जाता है कि उसके जीवन में तुरंत कोई चमत्कार हो जाएगा। बीमारी छूमंतर, दुख मिनटों में गायब, मनोकामना पूर्ण इत्यादि। लेकिन सच्चे संत जीवन बदलते जरूर है, पर इस ताम झाम से नहीं। वे तुम्हारे भीतर वह दीप जला देते हैं जिससे तुम खुद अपना अंधेरा देख पाते हो, और जो अपने अंधेरे को देख लेता है वह अपने ही प्रकाश तक पहुंच जाता है। संत रविदास को याद करो, क्या उन्होंने कभी किसी को कहा कि आओ मैं तुम्हारे लिए चमत्कार कर दूं? नहीं, वे तो चरमकार थे, साधारण से भी अधिक साधारण, लेकिन उनका हृदय असाधारण रूप से निर्मल था। उनकी वाणी आज भी सत्य की तरह चमकती है। वह कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कोई ताम झाम नहीं, कोई बड़ा प्रवचन नहीं, बस एक पंक्ति और पूरा जीवन बदल जाए। यह होती है संत की पहचान, सरलता और सत्य की अकाट शक्ति। गुरु नानक देव जी को देखो, जहाँ भी गए प्रेम ले गए। अपने जीवन से बड़ा उपदेश कोई नहीं। उनके पास बिना शोर के, बिना पाखंड के, बिना किसी तथाकथित चमत्कार के सत्य का प्रकाश था। वे कहते हैं, न कोई बैरी न ही बेगाना, अर्थात कोई दुश्मन है ही नहीं। यह कौन सिखा सकता है जिसके भीतर का अंधेरा खुद मिट चुका हो। कबीर की वाणी तो सीधी आत्मा पर प्रहार करती है। वह कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, वे तो सब नकली परते उतार कर सीधा मानव को उसकी मूल चेतना तक पहुंचा देते हैं। कबीर ने कभी भीड़ नहीं जोड़ी, कभी पाखंड नहीं फैलाया। आज का मनुष्य संत को मंच पर देखना चाहता है, रोशनी, धुआं, संगीत, लेकिन कबीर तो नदी किनारे बैठकर सच बोल देते थे। और सच को कोई मंच नहीं चाहिए, उसे बस साहस चाहिए। अब बुद्ध को देखो, वे भी अद्भुत है। लोग सोचते हैं बुद्ध ने चमत्कार किए होंगे, दिव्य शक्तियाँ होगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं, चमत्कार मत खोजो, परिवर्तन खोजो। उनका कहना था कि अगर मनुष्य अपने भीतर उठने वाले भावों को निरीक्षण करना सीख ले, साक्षी बन जाए, तो वह खुद ही परम सत्य तक पहुंच जाता है। बुद्ध ने चमत्कारों को सदैव अतोत्साहित किया, क्योंकि वह जानते थे कि जहाँ चमत्कार है वहाँ मन अटक जाता है। मन को अक्सर आकर्षण पसंद है, लेकिन सत्य को आकर्षण से चिढ़ है। सत्य तो निर्विकार होता है, स्वच्छ
और शांत। रामकृष्ण परमहंस को देखो, एक बच्चा जैसे मासूम, लेकिन भीतर महासागर जितनी गहराई। विवेकानंद ने पूछा, आपने ईश्वर देखा? और परमहंस मुस्कुराकर कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखा। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे। लेकिन इसे पाने का रास्ता भक्ति है, सत्य है, सरलता है, दिखावा नहीं। परमहंस के पास कितना सामर्थ्य था, लेकिन कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। उल्टा वे कहते थे, जहाँ दिखावा शुरू हुआ, आध्यात्मिकता वहीं खत्म हो गई। स्वामी विवेकानंद वह एक युग पुरुष है। उन्होंने भी कहा है कि साधना का सार चरित्र है, चमत्कार नहीं। वे कहते थे, आप खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम दिव्य हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर का प्रकाश है, और यह बात किसी भी चमत्कार से कहीं बड़ी है। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच्चा संत वह होता है जो किसी को बांधता नहीं, आज़ाद करता है, जो अपने भगत नहीं बढ़ाता, जागृत आत्माएं बढ़ाता है, जो तुम्हें खुद पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुमको तुम्हारी आत्मा पर निर्भर बना देता है। और जहाँ निर्भरता खत्म हो जाती है, वहीं से आध्यात्मिकता शुरू होती है। लोग किसी गुरु के पास जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि गुरु कोई विशेष शक्ति दिखाए, लेकिन जिस दिन समझ आ गया कि गुरु को शक्ति नहीं, प्रेम और सत्य दिखाना चाहिए, उसी दिन आध्यात्मिकता से जीवन शुरू हो जाएगा। चमत्कार बाहर नहीं भीतर होते हैं। भारत के चमत्कार कितने दिन टिकेंगे? आज दिखा, कल भूल गए। लेकिन भीतर का चमत्कार ऐसा होता है कि जीवन बदल जाता है। जब तुम्हारे भीतर पहली बार शांति उतरती है, वह चमत्कार है। जब तुम्हें पहली बार पता चलता है कि विचार तुम नहीं हो, वह चमत्कार है। जब क्रोध उठता है और तुम उसे देखने वाले बन जाते हो, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम्हें समझ आए कि जीवन का ध्येय किसी से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को जानना है, वही दिव्य शक्ति है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने वाला अलग है, देखने वाला अलग है, यही चमत्कार है। इस चीज़ को आप अच्छे से महसूस जो करें, गहरे में जाकर महसूस करें, यही चमत्कार है। सच्चे संत का काम तुम्हें उड़ाना नहीं, जगाना है, और जागरण धीरे धीरे होता है। एक संत तुम्हें लेकर चलता है, तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं, बल्कि तुम्हारा हाथ छोड़कर, ताकि तुम खुद अपनी चेतना से चलो। अब तुम सोचोगे कि इतने बड़े संतों ने कभी चमत्कार क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्हें पता था कि मनुष्य चमत्कार देखकर लेगा तो संत दीवाना हो जाएगा। संत का दीवाना हो जाता है, लेकिन सत्य का नहीं। लोग संत से जुड़ जाते, पर सत्य से दूर रह जाते। और संत का उद्देश्य कभी भी खुद को प्रमोट करना नहीं होता, बल्कि सत्य को जीवित रखना होता है। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, सत्य हमेशा साधारण होता है। चमत्कार हमेशा भीड़ खींचते हैं, लेकिन सत्य आत्मा को खींचता है, और आत्मा को खींचने वाला संत ही सच्चा संत है। वह तुम्हें बदलता है, तुम्हारी दृष्टि बदलता है, जीवन को देखने का तरीका ही बदल देता है। जब किसी संत के पास बैठकर तुम्हें शांति महसूस होती है, प्रेम महसूस होता है, आंखों में नमी आ जाती है, भीतर कुछ पिघल जाता है, यह चमत्कार नहीं तो क्या है? लेकिन यह वही चमत्कार है जो सच्चे संत करते हैं, बिना दिखाए, बिना कहे, बिना दावे किए। और एक बात याद रखना, सच्चा संत कभी दावा नहीं करता कि मैं संत हूँ। खुद जो कहे मैं संत हूँ, वह कभी संत होता ही नहीं। संत की पहचान उसकी वाणी से नहीं, उसकी तरंगों से होती है। उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाए, विचार धीमे हो जाए, भीतर एक सुकून उतरने लगे, यह सबसे बड़ा प्रमाण है। सामने जो है वह सत्य का आदमी है। बुद्ध के पास लोग घंटों बैठे रहते थे, बुद्ध चुप रहते थे। लोग कहते थे, आप बोलिए तो सही। बुद्ध कहते, चुप बैठने से जो मिलेगा वो बोलने से नहीं मिलेगा। यह कौन समझाएगा? वही जो शांति का अनुभव कर चुका है। गुरु नानक कहते थे, सुनो भी और अपने भीतर की सुनो। संत रविदास कहते थे, सहज मिली हरि पाया। कबीर कहते थे, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सच्चा धर्म वही है जहाँ प्रेम है। विवेकानंद कहते थे, उठो जागो तब तक रुको।
मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इनके वचन कोई चमत्कार नहीं है। अगर इनके शब्द आज भी लोगों का जीवन बदल रहे हैं तो यह सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम खुद सोचो, असली संत वही है ना जो जीवन बदल दे बिना शोर के, जो आत्मा में उतर जाए बिना चमत्कार के, जो सत्य को जगा दे बिना शक्ति प्रदर्शन के।